आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना पर आधारित नाटक विश्वास। अरे भाई, बेकार जा रहे हो। ये अंग्रेज और अंग्रेज के पिट्ठू कभी भी अनाज पर टैक्स कम ना करेंगे। अरे भैया, सभी ने अनाज खरीदना बंद तो किया नहीं है, तो टैक्स क्यों कम होगा? अरे भगवान ने मुंह पेट बनाया है तो आदमी अनाज तो खरीदेगा ही, खाएगा ही। हाँ भैया, ठीक ही कहते हो, परंतु हमारे सभापति आपटे जी आकर जब मन से बोलेंगे तब ना तो कोठी वालों की हिम्मत पड़ेगी ना गवर्नर की। तुम देख लेना, सभापति जी ना तो गवर्नर से डरते हैं और ना ही इस पुलिस से। पर गवर्नर साहब पर किसी का असर नहीं होता है तो वो मानेंगे नहीं। पर हाँ, मिस जोशी का असर इतना है कि वो रात कहें तो गवर्नर साहब भी रात कहें, वो दिन कहें तो दिन होता है। ये मिस जोशी चीज क्या है? अरे भैया, तुम नहीं जानते। अरे बहुत ही खूबसूरत महिला है, अध्यापिका है, विधवा भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर अफसर उन पर मुरीद है, और गवर्नर जौहरी तो पूरे का पूरे दीवाने हैं। अरे मिस जोशी की आंख का एक इशारा उनके लिए नादरशाही हुक्म है, समझे? तुम्हारे कहने के मुताबिक मिस जोशी एक चरित्र। अरे भैया, तुम बोलकर अपनी जुबान क्यों खराब करते हो यार? ये बड़े लोग हैं, अमीर लोग कुछ भी कहेंगे, कोई गलत नहीं कहता। ऊंची सोसाइटी के लोग हैं ना, इन लोग हैं। अरे जानते हो, मिस जोशी का महल किसी जमाने में सातारा की महारानी का निवास था। बड़े बड़े रईस, ठेकेदार, अधिकारियों का तांता लगा रहता था उन्हें खुश करने के लिए। क्यों? अरे भाई, तुम कुछ समझते ही नहीं। अरे किसी को ठेका चाहिए, किसी को ओहदा, किसी को पदवी, किसी को सम्मान, और चौथा जिस पर मिस जोशी की कृपा हो जाए। अच्छा, अब समझा। पर क्या व्यवस्थापिका अपने लगाए कर को वापस करेंगी? देखो देखो, मिस जोशी के महल के सामने हजारों की भीड़ जमा है, सशस्त्र पुलिस घोड़े पर मौजूद है। अरे उधर देखो, उधर देखो, मिस जोशी की बालकनी, तमाम रईसों के साथ मिस्टर जौहरी, जहां वहीं पर वो आराम कुर्सी पर लेटे हैं। अरे उधर देखो, आपटे महाशय तांगे पर आ रहे हैं। आपटे साहब की उम्र ज्यादा नहीं है, 30-35 के ही लगते हैं। कितने दुबले पतले हैं, मोटा सफेद कुर्ता पैजामा। अरे भैया, उनके शरीर, उम्र और वस्त्र पर मत जाओ। इनकी आवाज में बहुत ताकत है, पता है? जनता इनकी पूजा करती है। बस इस एक प्राणी के हाथों में इतनी ताकत है कि ये क्षण मात्र में सभी मिलों को बंद करा सकता है, समझे? अधिकारियों को उसके भय से नींद नहीं आती। अरे पूरा शासन उस एक हड्डी के आदमी के सामने थर थर कांपता है, क्योंकि वो पवित्र, निष्कलंक, निडर, बलवान और दिव्य आत्मा है, समझे? जल्दी करो यार, कितना दूर जाना है? गवर्नर साहब, आपटे जी पहुंचेंगे कि नहीं? भारत आगे में कौन आया है? देखो, आपटे जी आ गए। आपटे जी लगता है सफेद कुर्ता पैजामा, क्या लग रहे हैं भाई, बिल्कुल एकदम इतना बड़ा लीडर है। भाइयों और बहनों, आपका सेवक आपटे सबसे पहले आपसे शांत रहने की अपील करता है। मैं आपसे एक प्रण लेना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में शांत चित्त रहेंगे। आइए हम शपथ लेते हैं। हम शांत चित्त रहकर अहिंसा व्रत का पालन करेंगे। इधर अनाज पर टैक्स लगता है, उधर राज कर्मचारियों के लिए हलवा पूड़ी। हम और आप जो देश के राजा हैं, छाती फाड़ कर धरती से अन्न निकालते हैं, धन निकालते हैं, और हम ही भूखों मरते हैं। मरते हैं कि नहीं? जिन्हें हमने व्यवस्था और शांति के लिए रखा है, हमारे स्वामी बनकर मजे उड़ा रहे हैं। ये किसका अपराध है? बोलिए, किसका अपराध है ये हमारा ही अपराध है। हमने जो अधिकार दे रखा है उसे वापस लेना होगा। हम ये सह नहीं सकते कि हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे और कर्मचारी विलास में डूबे रहें, थिएटर में ऐश करें, दावतें उड़ाएं और अपनी अय्याशी में सरकारी पैसा खर्च करें। और महिलाओं के साथ अपने मनोरंजन में डूबे अधिकारियों को तो आप देख ही रहे हैं ना। कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
सजा मिलनी चाहिए। नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। सभा भंग कर दो और आपटे को पकड़ लो, वही हमारा शत्रु है। यस सर। मिस्टर आपटे, शांति भंग करने के कारण आपको गिरफ्तार किया जाता है और ये सभा भंग की जाती है। सुन लो सब लोग, ये सभा भंग की जाती है। अगर आपटे जी गिरफ्तार हुए तो किसी अफसर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शांत हो जाइए, शांत रहिए। नहीं भाइयों, आपने अहिंसा व्रत का प्रण किया है। आपसे अनुरोध है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। इस सभा से जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हमें लोगों की नैतिक सहानुभूति प्राप्त हुई है और अधिकारियों ने वही किया जो हमें मालूम था कि वे करेंगे। चलिए ऑफिसर। बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आया है। इस पर राजद्रोह का मुकदमा करके 10 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। इससे क्या फायदा? उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी मिस जोशी। लेकिन सोचिए जरा, इसका हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा? जिस बात को अभी गिनती के लोग जानते हैं, वो बात सारी जनता में फैल जाएगी और हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और फिर हाँ, अखबार के संवाददाताओं की जबान तो नहीं बंद कर सकते ना? कुछ भी हो, मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूँ। बदनामी से डरना बेकार है। हम हर एक लांछन को झूठा साबित कर सकते हैं और कुछ दिनों के लिए तो कम से कम चैन की नींद नसीब होगी। मैं उससे सरल उपाय आपको बता सकती हूँ। आप आपटे को मेरे हाथों में छोड़ दीजिए। क्या? मैं उस पर उन यंत्रों का प्रयोग करूंगी जिसका उपयोग करने में हम सिद्धहस्त हैं। मैं आपटे के आंतरिक भावों और विचारों की था लेकर आपके सामने रख दूंगी। इतना आसान नहीं है, ये समझ लीजिए। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालूंगी ना, जिससे संसार की सहानुभूति उसके साथ नहीं होगी बल्कि हमारे साथ होगी। चारों तरफ से ये आवाज आएगी कि आपटे धूर्त है, आपटे कपटी है और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया जो उसके साथ होना चाहिए था। अच्छा, तो क्या आपको यकीन है कि ऐसा हो सकता है? मिस्टर जौहरी, मुझे विश्वास है कि वो षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध करना चाहती हूँ। मैं उसे जनता के सामने देवता नहीं बल्कि राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। अरे आपटे राजनीति में बड़ा घाघ है। ऐसा कोई पुरुष नहीं जिस पर मिस जोशी की मोहिनी असर न डाल सके। मिस्टर जौहरी, आपसे ज्यादा कौन जानता है इस बात को? वो तो है, इसीलिए तो हम आपके कायल हैं जी। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस केवल उसे दंड देना चाहता हूँ। आप बस हुक्म दे दीजिए कि उसे इसी वक्त छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन जनता कहीं ये तो नहीं समझेगी कि सरकार डर गई? हाँ, नहीं नहीं, जनता समझेगी कि सरकार ने उसका सम्मान किया है। वैसे ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन जब लोग उसके घर आते जाते देखेंगे तो मैं नकाब डाल कर जाऊंगी, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मुझे संदेह है कि वो आपके पंजे में आएगा। लेकिन खैर, अगर आपकी इच्छा है आजमाने की तो ये भी करके देख लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर आपटे हैं? आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। कैसी दरिद्रता में रह रहा है ये आपटे। ये
टूटी चारपाई, अलगनी पर 2 कपड़े और ये लोहे का सामान लगता है कुछ। लगता है जैसे किसी लोहार का घर है। इसकी गरीबी मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अरे मिस जोशी, आप यहाँ? जी, मैं बिना बुलाए आपके यहाँ आने पर क्षमा चाहती हूँ, किंतु काम कुछ जरूरी था और मेरे आए बगैर पूरा नहीं हो सकता था। क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ? हाँ, भाभी, आप अंदर जाएंगी थोड़ी देर? जी बोलिए। मिस्टर आप्टे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ आपके पास क्यों आई हूँ? अरे आप जमीन पर क्यों बैठ गई? चारपाई पर बैठिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, यहीं पर ठीक है। आपका यहाँ आना आपकी कृपा के सिवा और क्या हो सकता है? मिस्टर आप्टे, संसार इतना उदार नहीं हुआ है कि आप जिसे गालियां दें वो आपको धन्यवाद दे। मैं आपसे जोर देकर कहती हूँ कि जो आक्षेप आपने मुझ पर लगाए हैं ना, वो आपका मेरे ऊपर अत्याचार है। आप जैसे सहृदय, शीलवान, विद्वान व्यक्ति से मुझे ऐसी आशा न थी। क्या आपके लिए ये उचित था मुझ अबला पर आप इस तरीके के मिथ्या आरोप लगाएं? अब आपकी सज्जनता को स्पर्श करना ही मेरे हाथ में है। आपने मुझ पर जो लांछन लगाए हैं वो सर्वथा निर्मूल है। अनुमान तो बाहरी प्रमाणों से ही किया जाता है। बाहरी प्रमाण से आप किसी के मन को तो नहीं समझ सकते ना? जिसका भीतर बाहर एक ना हो, उसे देखकर भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है मिस जोशी। मिस्टर आप्टे, यदि ये आपका भ्रम है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कलंक को मिटा लें और इसके लिए आप प्रायश्चित करें। अगर न करूं तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में न होगा। हाँ, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैंने आज तक किसी रमणी पर अविश्वास नहीं किया है। क्या आपको ये संदेह हो रहा है कि मैं आपके साथ छल कर रही हूँ? मैं गवार और अशिष्ट प्राणी हूँ, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वो श्रद्धा से कम नहीं। मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा है। मैं नहीं जानता कि मेरा पिता कौन था। जिस देवी की छाया में मेरा लालन पालन हुआ, उसकी प्रेम मूर्ति मेरी आंखों के सामने है। मैंने जो शब्द आपके लिए कहे, उनसे मैं दुखी और लज्जित हूँ। क्या? मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद व्यक्त करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूंगा। लगता है आपने मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया। मिस जोशी, मैं जन्म से अभागा हूँ। जिस दया मूर्ति महिला ने मुझे आश्रय दिया, वो 13 वर्ष की अवस्था में मुझे अनाथ छोड़कर परलोक सिधार गई। इसके बाद मैंने लोगों के यहाँ काम किया, कपड़े धोए, घोड़े की साई सीखी, होटल में बर्तन मांजे, कई बार भूख से व्याकुल होकर भीख भी मांगी। मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, आज भी मजदूरी ही करता हूँ, लेकिन ये सब काम क्षम्य हैं। परंतु कई ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते हुए लज्जा आती है। मैंने चोरी की, विश्वासघात किया, यहाँ तक कि मुझे चोरी के अपराध में कैद की सजा भी हुई है। क्या? मिस्टर आप्टे, ये सारी बातें आप मुझसे क्यों बता रहे हैं? मैं इनका उल्लेख कर आपको कितना बदनाम कर सकती हूँ, इसका आपको डर नहीं है? नहीं, अब आपसे मुझे भय नहीं है। क्यों? अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूँ तो? जब मैं अपने अपराध पर लज्जित हूँ और आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, तो मेरा अपराध रहा ही कहाँ जिसका आप मुझसे बदला लेंगी। बदला लेने वाला सीधे बात करने नहीं आता, उसकी आंखें यूं सजल नहीं हो जाया करती। आप कपट कर ही नहीं सकती। मैं मिस्टर आप्टे, क्या ये नहीं हो सकता कि मैं आपका भेद लेने के लिए ही आई हूँ? तो शौक से लीजिए। मैं बतला चुका हूँ कि चोरी में जेल गया, नासिक की जेल में रखा गया। मार के डर से मैं एक रात जेल से भागता हुआ था। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, आज तक मेरे नाम का वारंट जारी है और 500 रुपए का इनाम भी है।
तब तो मैं आपको जरूर गिरफ्तार करवा दूंगी। तो लीजिए, मैं आपको अपना असली नाम भी बता देता हूँ। मेरा नाम दामोदर रस्तोगी है। ये नाम पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है। अब तो आपका बचना नामुमकिन है। मैं तो आपको पकड़वा कर ही रहूंगी। हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? सिपाही, और कौन? हम सिपाही को मारेंगे। जाओ बेटा जाओ, बाहर जाकर खेलो। आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। इस बालक की भी एक कथा है। अच्छा, साल भर पहले ये बालक मुझे रास्ते में मिला। मैं इसका पता पूछते पूछते उसे उसके घर ले आया और उसी दिन से इन लोगों से मेरा इतना प्रेम हो गया कि मैं इनके साथ ही रहने लगा। वाह! क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ये पूरा वृत्तांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूँ? वही जो मैं वास्तव में हूँ, कपटी और धूर्त। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझ पर फिर अन्याय कर रहे हैं। पहले अन्याय के लिए तो मैं क्षमा कर सकती हूँ, पर इस अन्याय के लिए नहीं। इतनी प्रतिकूल दशाओं में पड़कर भी जिसका हृदय इतना निष्कपट, इतना दयावान हो, वो आदमी नहीं, देवता है, देवता। आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वो सत्य है। मैं आपके अनुमान से कहीं अधिक भ्रष्ट हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मिस जोशी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मिस जोशी, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न करें। आप इन दुष्टों से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं आपकी विश्वास पात्री बन सकूं। मैं बार बार चेष्टा करती हूँ कि मैं अपनी दशा सुधारूं और इस विलासिता के जाल को तोड़ दूं, पर दुर्बल आत्मा अपने निश्चय पर स्थिर नहीं रहती। मेरी शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। किसी पुरुष के अधीन रहना मुझे स्वाभाविक नहीं लगता। दाम्पत्य मेरे निगाह में तुच्छ वस्तु है। अपने पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु कहती हूँ, पिता विद्वान थे, माता काला अक्षर भैंस बराबर। उनमें रात दिन लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा होता था, वाद विवाद होता था। पिता अपने विवाह को जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते थे और मुझे माता की शिक्षा से दूर रखना चाहते थे। माँ का बस न चला। उन्होंने निराश होकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और कदाचित इसी शोक में चल बसी। मैं जिस संसार में हूँ उसकी जलवायु दूषित है। मैं घुटन महसूस करती हूँ। आपने मुझसे निष्कपट व्यवहार किया है। ईश्वर के लिए मुझे भूल न जाइएगा। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कोई निर्दोष नहीं। मनुष्य बिगड़ता है तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों के कोहरे ने उसे ढक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय हो गया है। कोहरा छट जाएगा, लेकिन आप त्याग करने को तैयार हो जाएंगे। जी, यही आपको करना है। वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस्टर आप्टे, मैं सब कुछ करूंगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे। मिस्टर आप्टे, कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे शाम को? अवश्य आऊंगा। भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखूंगी। देखेगा उसका बहुत मजा आएगा। आपका हाथ मैं तो मुंबई का गवर्नर हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति में मिस जोशी ने मेरी भी छुट्टी कर दी। क्यों सौरभ जी? यस सर, यस सर। मैंने सुना है सर, आपने बिल्कुल गवार से आदमी है। मिस जोशी ने इस पार्टी में आने के लिए उसे कैसा पटा लिया? ओ खुदाया, मिस जोशी को तो लोगों के दिलों का शिकार करने के लिए ही बनाए गए हैं ने। और नहीं तो क्या। अरे ये जो अपना आपटे है ना, गवार है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा तो है नहीं। अरे बताओ, कल्चर किधर से आएगा? अच्छा, मैं क्या बोलते हैं, आज उसको खूब बनाना मांगता है, हैं?
उसको खूब बनाना मांगता है अपन लोगों को मिलके। आप क्या कहते हैं महंत जी? राम 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 राम। मैंने सुना है नास्तिक है, किसी धर्म का पालन ही नहीं करता है। वैसे नास्तिक तो मैं भी हूँ। आप तो नास्तिकों को भी आस्तिक बना देती है। लाख रुपए की बात कही महंत जी, आपने लाख रुपए की बात कही है। लो, जिसकी बात कर रहे थे आ गया वो गंवार। आइए 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 मिस्टर आप्टे, ये है मिस्टर सौराब जी, ये मिस्टर बरूचा और ये पहचानता हूँ सबको। जी मेरे को ये पूछने का था कि आपने कौन सा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लिया है जी? यूनिवर्सिटी गया होता तो मैं शिक्षा विभाग का अध्यक्ष ना होता। मैं तो आपको एक भयंकर जंतु समझती थी। आपने मुझे महिलाओं के सामने नहीं देखा है। अरे मिस जोशी कहाँ गई है ये तो बता दो। लगता है वो व्यवस्था करने गई होंगी। लीजिए लीजिए आ गई। अरे इनको क्या हो गया, ये मोटी खादी की धोती पहने हुए हैं। आइए आइए मिस जोशी। मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आप्टे ने मुझे गालियां दी थी और आज ये महाशय हमारे सामने खड़े हैं। मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूँ। कल मैं इनके निवास पर जाकर इनके सारे गुप्त रहस्यों को जान आई हूँ। मिस्टर आप्टे जनता की भीड़ में गरजते हैं और मेरे एक निशाने में गिर पड़े। अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं कि ये महाशय पक्के विद्रोही हैं। अब फंसा आपटे। ये राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही और अभिमान के द्रोही हैं। मिस्टर आप्टे ने गुप्त रूप से शस्त्र जमा किए हैं और तो और हत्याएं भी की हैं। अब बचेगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे किसकी हत्या इन्होंने की है? दुख की हत्या, दरिद्रता की हत्या, हठ धर्मी की और सबसे बड़ी बात अपने स्वार्थ की हत्या की है इन्होंने। अब इनको क्या हो गया? महाराज आप्टे ने गुप्त रूप से डकैतियां भी की हैं और कर रहे हैं। अब क्या बोलेगी? उन्होंने समझ पर हाथ साफ किया है, सब कुछ ले लिया है। यहाँ तक कि अब मैं निराधार हूँ और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए अब कोई आश्रय नहीं। महाशय आप्टे नहीं नहीं नहीं, प्राणाध्यान, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, उसे डूबने से बचाओ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मिस जोशी के लिए मैंने क्या नहीं किया, उसकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं की, पर इसने मेरे साथ दगा किया, बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं। मैं मिस जोशी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, मैं इस रास्ते के रोड़े को ही हटा दूंगा। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा कहे, चाहे मुझे इस पद से हटा दिया जाए, मैं उस आप्टे को नहीं छोड़ूंगा। ये कांटा मेरे पैरों को जख्मी नहीं कर सकता, इसे मैं निकाल बाहर करूंगा। ओह, ये आओ, तुम्हारी याद में बैठा था मैं। अच्छा, तुम कितनी ही बेवफाई करो, तुम्हारी याद मेरे दिल से निकल नहीं सकती। आप केवल जुबान से कहते हैं। तो क्या दिल चीर कर दिखा दूं? मिस्टर जौहरी, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम से दुराग्रह भी नहीं होता। और आप मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं और उस पर भी आप कहते हैं कि तुम्हारी याद करता हूँ। आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है, क्या ये प्रेम है? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? और हाँ मिस्टर जौहरी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इन शक्तियों से आपकी शरण में आ जाऊंगी ना, तो आपका ये भ्रम है। आपको अख्तियार है कि आप आप्टे को काला पानी दे दें, फांसी पर चढ़ा दें, इसका मुझ पर कोई असर न होगा। वो मेरे स्वामी हैं, रहेंगे। उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया है।
और आपने मेरी आत्मा को कलुषित किया। आप मुझे आत्मा शून्य समझते रहे, किंतु आपटे जी ने अपनी निर्मल पवित्र आत्मा के आकर्षण से मुझे निर्मल कर दिया। मैं उनकी हो गई और मरते दम तक रहूंगी। उस मार्ग से अब आप मुझे नहीं हटा सकते। मुझे एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, वो मुझे मिल गई। अब तीनों लोक की संपदा मेरे लिए तुच्छ है। उनके वियोग में मैं प्राण त्याग दूंगी, पर आपके काम ना आ सकूंगी। मिस जोशी, प्रेम उदार नहीं होता, क्षमाशील भी नहीं होता। मेरे लिए तुम सर्वस्व हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो मुझे इसकी क्या चिंता कि तुम किस दशा में हो। ये आपका अंतिम निश्चय है? अगर मैं कहूँ हाँ तो? मेरी इस पिस्तौल की पहली गोली से आपकी लाश जमीन पर तड़पती होगी, और बाद में मेरी। बोलिए बोलिए, ये आपका अंतिम निश्चय है? क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थी? नहीं, कदापि नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा। जाओ जाओ, तुम्हें आपके मुबारक हो। उस पर से ये अभियोग हटा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम में ही ये साहस है। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब तुम इस पद और भवन की स्वामिनी होगी। आपने ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में नहीं, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि एक सच्चा आदमी सिर्फ एक मुलाकात में ही जीवन को बदल सकता है, अन्याय को मिटा सकता है, आत्मा को जगा सकता है। विश्वास मुंशी प्रेमचंद की मूल रचना का रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। रूपांतरकार रेणु चतुर्वेदी।